नॉर्मल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल में, ठीक, यानी हम लोग चैप्टर 6 एओडी डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेरिवेटिव। उसमें 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ना ध्यान से। टेंजेंट नॉर्मल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और मैक्सिमा मिनिमा है। ये 3 चैप्टर आपके बहुत अच्छे से आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा से केस स्टडी आएगा, जैसा सैंपल पेपर में दे रखा ना, मैंने क्वेश्चन कराया था डायग्राम बना के, फिर उसने उसके एरिया पूछ लिया, फिर पैरामीटर पूछ लिया, फिर मैक्सिमाइज, एक एक स्टेप, मतलब उसी क्वेश्चन को 4 पार्ट में उसने आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछ लिया। वो तो खैर चलो अभी हम लोग कल करेंगे, आज हमारा पार्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहले जैसे कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपको गिवन है, ला के आपने ऐसे स्केच कर लिया, ठीक। स्केच करके किसी भी एक पॉइंट पे आपने लाइन ड्रॉ की, लाइन टच टू द कर्व, नाम दिया आपने टेंजेंट एट दिस स्टेज, यानी दिस पॉइंट, x1 y पॉइंट है P। तो इस पॉइंट पे हम एक लाइन की इक्वेशन लिखे, तो आपको लाइन की इक्वेशन बताई गई थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, ब्रैकेट में x माइनस x1, और ये जो m है, m की वैल्यू क्या है, दैट इज dy अपॉन dx, x माइनस x1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और इसी को अगर जैसे यहाँ पे टेंजेंट एक लाइन ये बना दी मैंने, सपोज एक लाइन ड्रॉ कर दें और जो कर्व के सेंटर से पास हो जाए उसको बोलेंगे नॉर्मल, और वो टेंजेंट के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, -1 की इक्वल होगी। तो यहां से अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लें, -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वल होगी। ला के इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम। इसकी जगह यूज कर लेंगे -1 डिवाइडेड बाय dy अपॉन dx, और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो टेंजेंट की इक्वेशन पता है आपको, नॉर्मल की इक्वेशन पता चल गई, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कर्व दिया जाएगा, जैसे इसने कर्व दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 की जगह मैंने सपोज 2 लिख दिया, पॉइंट लिख लिया मैंने -1 और 1। कह रहा इस पॉइंट पे इसकी चलो टेंजेंट की इक्वेशन लिखो और नॉर्मल की इक्वेशन लिखो। सबसे पहले आप क्या करो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा, तो डिफरेंशिएट करके आपका स्लोप ऑफ द कर्व आ जाएगा। जो स्लोप ऑफ द कर्व है दैट इज द टेंजेंट का स्लोप। तो 2x वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का हो जाएगा dy अपॉन dx, 2 का हो जाएगा 0। ठीक, तो शिफ्ट कर लेंगे, 2 से 2 काट लेंगे, तो ये आ जाएगा y dy अपॉन dx इक्वल टू -x, या dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी -x अपॉन y, और x और y की वैल्यू पुट कर दें, 1 -1 और 1, तो आंसर आ गया 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपके पास 1। इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो फाइनल आंसर y माइनस y1, y1 कितना है 1, dy अपॉन ds है 1, x माइनस x1 कितना -1, तो हो जाएगा +1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मुझे नॉर्मल चाहिए, तो क्या करूंगा, इस 1 की जगह -1 लगा के जैसे लिखा लिखा रहने देंगे। तो ये मेरी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। हम बड़ी आसानी से टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। तो टेंजेंट आ गया, नॉर्मल आ गया, ये 1 मार्कर में चला गया। अब इसी को मैं 3 मार्कर या 5 मार्कर लिखूं, तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स में ले जाऊंगा। तो जब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे ले जाऊंगा, तो वहां कुछ कैसे इक्वेशन डेवलप कराऊंगा, वहां आपसे इक्वेशन डेवलप कराऊंगा थीटा या टी के टर्म्स में। जैसे लिखा मैंने x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब थीटा,
और फिर बोलूंगा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये आपको दे रखा है इक्वेशन, ये उसने दे रखा है, ठीक। और आपसे ये पॉइंट दे रखा है, आप पूछ रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले आप करते हैं dx अपॉन डी थीटा, एक ही जगह ही लिखें, साइन क्यूब को लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे यहाँ से dy अपॉन डी थीटा करेंगे, b की जगह b कॉस क्यूब हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स, मतलब dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये है मेन आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन। और फिर थीटा की जगह पुट करेंगे पाई बाय 4 जो से दे रखा है। ऐसा करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। इक्वेशन यही यूज करनी है आपको, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है, और ये है आपकी नॉर्मल की इक्वेशन। थीटा की जगह पाई बाय 4 जब यहाँ पुट कर लेंगे इस पॉइंट पे, तो ये आपके x1 y1 पॉइंट भी आ जाएंगे। तो आपके x1 y1 पॉइंट आ जाएंगे, उनको यूज कर लेंगे क्वेश्चन में। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल को लिखने के लिए आपको x1 y1, जब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो वो यहाँ पुट होगी x1 और y1 की जगह, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता बहुत अच्छा पैरामेट्रिक वे से, इसीलिए मैंने पहले चैप्टर 5 कराया आपको, जिससे पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन आए तो आप इसमें कर लें। याद रहे एओडी में तीनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। इनको बहुत अच्छे से करना है, यहां से आपके मार्क्स कवर होंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो इसी पे मैं अटैक करता हूं। अभी तो मैंने सिंपल एक कर्व की क्वेश्चन लिखी, टेंजेंट और नॉर्मल की क्वेश्चन पूछी आपसे। अब मैं क्या करूंगा, केसेस लिखता हूं। तो डालिए आपने हेडिंग केस स्टडी। यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। केस नंबर 1, सपोज आपने ये कर्व बना लिया, ठीक है। कह रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो दो लाइनें पैरेलल के बीच का स्लोप कितना होता है, 0। तो आप बोलेंगे सर dy अपॉन dx की वैल्यू आप 0 कर दो। जब वो बोले टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इसी बात को मैं बोल सकता हूं, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y पे 90 डिग्री पे फॉर्म करेगा, तो y के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। सेकंड केस, सपोज अगर बोलता है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू वाई एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो उसका रिवर्ट कर दें, तो dx अपॉन dy को 0 कर लेंगे। कब, जब वो बोलता है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। थर्ड, टेंजेंट है, एक कोई लाइन गिवन है, लाइन की इक्वेशन पता है एक्स बी वाई सी इक्वल टू 0। वो कह रहा है टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन, इफ टेंजेंट पैरेलल टू दिस है, दोनों को स्लोप लाके इक्वल कर दो, तो dy अपॉन dx, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये कब लगाएंगे, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन। मान लीजिए लाइन आपकी ऐसी है और ये रही आपकी टेंजेंट, ये रहा लाइन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। क्या, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, टेंजेंट का स्लोप हो गया dy अपॉन dx, लाइन का स्लोप हो गया माइनस a अपॉन b।
दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, सपोज टेंजेंट है आपकी ओरिजिन से पास हो जाए और मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू +-1। दो केसेस होंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जाएंगे तो एंगल बनेगा 45, ठीक है, इस तरह से मूव करेंगे, और इस तरह से मूवमेंट करेंगे इसका नेगेटिव, तो एंगल बनेगा 135, और 10 135 कितना होता है, -1। तो इस केस में आपके दो फिगर बनेगी, ठीक है ना। इस केस में दो फिगर आपकी बनेगी। फर्स्ट बनेगी आपकी कब, जब आप एंटी क्लॉकवाइज होंगे पॉजिटिव, सेकंड जब क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव। तो ये है आपके इसके केस स्टडीज। केस स्टडी का क्वेश्चन मस्ट है, कंपल्सन जिसको बोलते हैं हम लोग, आता ही आता है इससे। तो सबसे पहले हमें अटैक करना है टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर, फिर उसके ऊपर अटैक करना है केस स्टडी के ऊपर। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, जब दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। जब दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसे कर्व को बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल कर्व, नोन एज द ऑर्थोगोनल कर्व। तो उसमें आपसे कंडीशन पूछी जाती है। कंडीशन पूछेगा जैसे कि कुछ k की वैल्यू दे देगा, या प्रूफ करो 8k² = 1, इस तरह के कई क्वेश्चन कराए, 5k² = 125। तो उसका अपना एक प्रोसेस है, उसका अपना एक स्टेप है करने का। मतलब दो कर्व दे दिए जाएंगे आपको। सपोज ये रहा पहला कर्व, ये रहा आपका दूसरा कर्व। तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, इन दोनों कर्व को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले x और y मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट आप निकाल लो, ये वाला पॉइंट, ठीक। सेकेंड पॉइंट, दोनों कर्व को आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो, दोनों को। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करके नाम लिख लो m1, यानी dy अपॉन dx। थर्ड स्टेप, दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट कर लो, उसका नाम लिख दो m2, ठीक। तीनों स्टेप आगे। फर्स्ट स्टेप, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो कर्व का। सेकंड स्टेप, पहले लेकर को डिफरेंशिएट करो, नाम लिख दो m1। थर्ड स्टेप, सेकंड वाले कर्व को डिफरेंशिएट करो, नाम लिख दो m2। ये तीन स्टेप क्लियर हुए। फोर्थ स्टेप आ रहा हूं मैं। अब क्या करना है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट यानी m1 इंटू m2 की वैल्यू लिख दो -1 के इक्वल। इससे क्या होगा कि जो पॉइंट पुट किए होंगे आपने x को k के टर्म में, k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, या k जैसे उसने बोला होगा प्रूफ करने के लिए, है ना, प्रूफ करने के लिए, तो वो यहाँ से आपका फिफ्थ स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। जब दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे कर्व को बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल कर्व। इनका करने का अपना एक प्रोसीजर होता है। फर्स्ट स्टेप, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। सेकंड स्टेप, दोनों कर्व को अलग अलग डिफरेंशिएट करके एक को m1 बोलते थे, दूसरे को m2 बोल देते हैं। फोर्थ स्टेप, अब दोनों कंडीशन लगा देते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो m1 m2 इक्वल टू -1। और फिफ्थ में जो मुझे कंडीशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं जब आपका ऑर्थोगोनल वाला कोई क्वेश्चन आ जाए। ये एक स्पेशल केस था केस स्टडी का। तो आपको ऐसे क्वेश्चन से तैयार रहना है, केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाए या ऑर्थोगोनल वाले पे क्वेश्चन आ जाए। ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है 90 डिग्री पे वर्कआउट करना। वो फिगर आपकी 90 डिग्री पे वर्कआउट करती है, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन शायद एक बार आपका में या हाफ ईयरली एग्जाम में आ चुका है। xy इक्वल टू k स्क्वायर और xy स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रूव दैट 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका एनसीईआरटी में टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, ठीक। तो ये था, मैंने ओवरव्यू दिया है आपको एक टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर का। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे थे, टेंजेंट नॉर्मल की कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इसमें डिस्कस कर रहे हैं फिर इसकी वैल्यूज, हम लोग फिर डिस्कस कर रहे हैं इसकी इक्वेशंस, हम लोग फिर डिस्कस कर रहे हैं इसकी कंडीशन, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी, फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया इसका
ऑर्थोगोनल की कंडीशन। तो इस पे क्वेश्चन एक आपका आएगा ही आएगा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कभी कभी इसमें हम कांस्टेंट वैल्यूज भी डाल के टेंजेंट नॉर्मल पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एबीसी करके मैंने कई क्वेश्चन कराए थे, कर्व की क्वेश्चन में आपसे डिफरेंशिएशन करके पूछ लेंगे, स्लोप भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। स्लोप की वैल्यू पूछ देंगे एट द पॉइंट। आप पहले मत पुट कीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद जब रिजल्टेंट आंसर आ जाए उसके बाद आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है, ठीक। टेंजेंट नॉर्मल पे जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको थीटा के ऊपर, तो टी के ऊपर भी आ सकता, तो मैं वहां पे टी की वैल्यू दे दूंगा। जैसे x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, फाइंड dy अपॉन dx। तो पहले आप dx अपॉन dt निकालेंगे, dy अपॉन dt निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा, ठीक। फिर आप अपनी टेंजेंट की इक्वेशन यूज कर लेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन यूज कर लेंगे अगर पूछा गया है, और x1 y1 की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x1 y1 की वैल्यू इजिली कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से इस चैप्टर को, जिसको मैं बोल रहा हूँ टेंजेंट नॉर्मल, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कभी कभी आपसे हाँ एक नया क्वेश्चन है था, एंगल पूछ सकता है आपको, कर्व दे के एंगल। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब दो कर्व के बीच का एंगल निकालने की बात करें, यानी थीटा की बात करें, तो आप दोनों कर्व को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लो। एक को बोल दो m1 है, एक को बोल दो m2। तो आप टेन थीटा यहां से निकाल सकते हो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 पूरे का मॉड। m1 क्या है, यहाँ m1 फर्स्ट वाले कर्व का डिफरेंशिएशन है, यानी इंटीजर वैल्यू। m2 क्या है, सेकंड वाले कर्व की इंटीजर वैल्यू है। इसको पुट कर देंगे और दो कर्व के बीच का एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग कर्व वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें जाके हम आसानी से क्वेश्चन करेंगे। फिर रही बात केस स्टडी की, सबको पता है कि केस स्टडी आएगा इस बार, और केस स्टडी का मैं क्वेश्चन कल करूंगा आपके साथ मैक्सिमा मिनिमा का। एक केस स्टडी में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, डायग्राम दिया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मतलब उसका हम इक्वेशन बनाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे, एक्सप्रेशन एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। यानी जो क्वेश्चन हम मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप बाय स्टेप करते थे, आपका हर स्टेप में मैं आपसे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लूंगा, ऑब्जेक्टिव वर्जन पूछ लूंगा। जैसे एरिया पूछ लूंगा, एक्स वाई के टर्म्स में बताओ, पाई के टर्म्स में बताओ, सेमी सर्कल उसमें ऐड कर दूंगा, है ना। या मैंने एक क्यूबाइड बनाई तो उसके वॉल्यूम में एरियाज को ऐड करके एक्स वाई के टर्म्स में पूछूंगा, उसकी पॉलिश कराऊंगा, पॉलिश करके बोलूंगा कि बताओ इसमें कितनी कॉस्टिंग आएगी, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके हैं केस स्टडी के। तो उसमें बस सिंपल आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, और अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ उसके आपको आंसर वन बाय वन देने। ऑब्जेक्टिव में होंगे उसको टिक कर देना फर्स्ट कौन सा पार्ट है, और हो सके सोल्यूशन दिखाए तो इट्स बेटर, सोल्यूशन दिखाएंगे तो बेटर होगा आपके लिए। जैसे इस क्वेश्चन में एक बच्चे ने पूछा था कल मुझसे, बड़ा अच्छा था, कि जैसे स्लोप दिए हैं सर, तो हमने डिफरेंशिएट करके टेन थीटा निकाल दिया, बाई चांस अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है तो टेन थीटा जीरो हो जाएगा। तो टेन थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जब जीरो हो जाएगा तो लाइंस क्या हो जाएंगी, टेन 90 तो नॉट डिफाइन होता है, तो पैरेलल के केसेस आ जाएंगे, कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। और टेन, और ये अगर बाई चांस नॉट डिफाइन आ जाए, यानी 1/0 का केस बन जाए, तो दोनों कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। उस केस में लिखना पड़ेगा दीज टू कर्व आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ मैं ट्रिकी क्वेश्चन में डाल सकता हूँ, एक्स और लैम्डा के टर्म्स वैल्यू करके पूछूंगा आपसे, डिफाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस टू कर्व मेक 90 डिग्री एंगल। तो आप सीधे इसको यूज कर लेंगे, यूज करके सीधे आप डिनोमिनेटर पार्ट 1 प्लस m1 m2 जीरो कर देंगे, तो कंडीशन वही आ जाएगी m1 m2 इक्वल टू -1। तो वहां से आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू, अल्फा और लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। ये मेरा एक सिंपल सा एक ओवरव्यू दिया मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल।